तो हेलो दोस्तों, ये ब्लैक समनर सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काइल ने सैरा के लिए एक सूट खरीदा था जो उस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था और उस ड्रेस में बहुत हाई लेवल के हथियार भी थे। इसी दौरान काइल को राइस खाने का मन कर जाता है क्योंकि वो जब से इस दुनिया में आया था तब से उसने राइस नहीं खाया था। जिसके अगले दिन वो तोरास सिटी के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे गिल्ड मास्टर से पता चला था कि तोरास सिटी में बहुत हाई लेवल के राइस मिलते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ डाकू उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं, जिस पर काइल सैरा को उन डाकू को संभालने को कहता है। जिस पर सैरा उन डाकुओं से लड़ने जाती है और एक लड़की को सामने देखकर उन डाकुओं को हंसी आ जाती है, जिस पर सैरा भी उन डाकुओं का मजाक उड़ाने लगती है, जो देखकर उन डाकुओं की लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक साथी को सैरा से लड़ने भेजती है। पर सैरा उसे बहुत दूर उड़ा देती है, जो देखकर वो लीडर अपने दो साथियों को सैरा को मारने का ऑर्डर देती है, पर सैरा उन्हें भी हरा देती है। लेकिन तभी एक मोटा आदमी सैरा पर पीछे से अटैक करता है, पर सैरा उस आदमी के अटैक को रोक लेती है और उसे भी हरा देती है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं और उसे उसके बॉस के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लड़की उन्हें बताती है कि वो ब्लैक विंड ग्रुप का हिस्सा है और उनके बॉस का नाम क्रिस्टोफर है। इसके बाद वो सभी उस सिटी के गिल्ड मास्टर से मिलने जाते हैं, जो कि एक लेडी थी और वो काइल के गिल्ड मास्टर की एक पुरानी दोस्त भी थी, जो जानकर काइल बहुत हैरान होता है। तभी काइल उस लेडी से ब्लैक विंड ग्रुप के बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी बताती है कि ब्लैक विंड एक क्रिमिनल ग्रुप है जो औरतों को किडनैप करके उन्हें स्लेव ट्रेडर को बेच देते हैं और वो लोग उसे रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्लैक विंड का लीडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए उन्होंने ब्लैक विंड से लड़ने के लिए कुछ हीरोज़ को बुलाया है। तभी काइल उस लेडी से कहता है कि वह उनके लिए उस ब्लैक विंड के लीडर को हरा देगा, लेकिन वो बदले में उस लेडी को उसका एक काम करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हीरोज़ उस सिटी में आ जाते हैं और उस लेडी से मिलने आते हैं, जिस पर वो लेडी उन हीरोज़ को भी उन ब्लैक विंड की लोकेशन के बारे में बताती है। लेकिन उस लेडी ने उन हीरोज़ को काइल के ग्रुप के बारे में कुछ नहीं बताया था। दरअसल काइल ने उस लेडी से उन हीरोज़ को उसके बारे में बताने से मना किया था क्योंकि वो उन हीरो से लड़ना चाहता था ताकि वह उनकी असली पावर के बारे में जान सके। इसके बाद हम ब्लैक विंड के आदमी को देखते हैं, जो कि एक बच्ची को अपने बॉस के पास ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर काइल अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और उस आदमी को हरा देता है, जिस पर वो किडनैप औरतें काइल को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं और उन्हें ब्लैक विंड के बॉस की लोकेशन के बारे में बताती हैं। तभी हम ब्लैक विंड के लीडर और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी वहां पर काइल अपने साथियों के साथ आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उन लोगों के अटैक को रोक लेते हैं। तभी काइल उन लोगों पर अपने सबसे पावरफुल मैजिक से अटैक करता है और उन्हें हरा देता है। इसी दौरान हम हीरोज़ को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है और जब वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तब उन्हें एक बड़ा सा स्लाइम मिलता है, जो कि असल में क्लॉथ था और वो हीरोज़ क्लॉथ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है जो उन हीरोज़ को क्लॉथ पर अटैक करने से मना करती है, जो देखकर वो हीरोज़ चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की की मदर उन हीरोज़ को बताती है कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक एडवेंचरर आया था जिसने उनकी मदद की थी और ये स्लाइम उन्हीं का साथी है। और साथ ही वो लेडी उन हीरोज़ को काइल की मदद करने जाने को कहती है क्योंकि उस लेडी को लग रहा था कि शायद से काइल उन बुरे आदमियों से हार जाएगा। जो सुनकर वो हीरो सीधा ब्लैक विंड के रूम की तरफ जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात काइल और उसके साथियों से होती है और काइल उन हीरो से ऐसे पेश आता है जैसे वो खुद ब्लैक विंड का लीडर हो। और काइल ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उन हीरो से लड़ना चाहता था, क्योंकि काइल को अपने से कमज़ोर लोगों से लड़ने में मज़ा आता था। और काइल की ऐसी हरकतें देखकर उन हीरोज़ को यकीन हो जाता है कि काइल और उसके साथी ही वो ब्लैक विंड ग्रुप है, इसलिए वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी काइल उन हीरोज़ को चैलेंज करता है कि वो उन चारों से अकेला लड़ेगा और अगर वो ये लड़ाई जीत गया तब उन हीरोज़ को उसकी एक बात माननी होगी और अगर वो हीरोज़ जीत गए तब काइल का पूरा ग्रुप सरेंडर कर देगा। जो सुनकर उन हीरोज़ को पहले तो काइल पर थोड़ा शक होता है,
लेकिन साथ ही उन्हें काइल का ऑफर उनके फेवर में होता नजर आता है, इसलिए वो काइल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद उन हीरोज की टीम काइल को हराने का प्लान बनाने लगती है और दूसरी तरफ काइल के साथ ही वो लड़ाई देखने के लिए बहुत बेताब होते हैं। तभी एल्फी काइल से पूछती है कि वो उन हीरोज को एक साथ कैसे हराएगा, जिस पर काइल एल्फी से कहता है कि उसने ये ग्लव्स बनाए हैं जिससे वो किसी की भी पावर को चुरा सकता है। फिर उन सभी की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर काइल अपने मैजिक से उन लोगों पर अटैक करता है, पर वो लोग उस अटैक को रोक लेते हैं। तभी एक हीरो अपने ड्रैगन की पावर से काइल पर अटैक करती है, पर काइल उस अटैक को डॉज करके दूसरी हीरो के पीछे पहुंच जाता है और अपने ग्लव से उसकी पावर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो हीरो कमज़ोर हो जाती है। जो देखकर उन हीरोज़ के लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो काइल पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो उसे छू भी नहीं पा रहा होता। और दूसरी तरफ दूसरे हीरोज़ उस लड़की को हील कर देते हैं। इसी दौरान हीरोज़ का लीडर काइल पर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है, पर काइल उस हीरो के सभी अटैकों को डॉज कर रहा होता है। तभी काइल अपने ग्लव्स की पावर से उस हीरो के तलवार को रोकने लग जाता है, जो देखकर बाकी के हीरोज़ बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि काइल उस लड़के के स्वॉर्ड अटैक को अपने नंगे हाथों से रोक रहा था। तभी एक हीरो उस लीडर की मदद करने आती है, पर काइल फिर से उसके अटैक से बच जाता है और उनके सामने एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर देता है, पर वो लड़की उस वॉल को काट देती है। तभी काइल उस लड़की पर अपने मैजिक से अटैक करता है, पर वो लीडर बीच में आकर उस लड़की को बचा लेता है, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन वो लीडर फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा काइल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर उस हीरो की साथी उस लड़के को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो लड़का कभी भी सोच समझकर नहीं लड़ता था और हमेशा अकेला लड़ने की कोशिश करता था, जबकि वो सभी हीरो हैं। इसलिए वो लड़की उस लड़के को साथ में मिलकर लड़ने को कहती है, जिस पर वो लड़का उस लड़की की बात समझ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। जिसके बाद वो हीरोज़ एक बार फिर से काइल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो हीरोज़ अपने एक अटैक से काइल को अंधा कर देते हैं और दूसरी हीरो अपने आइस मैजिक से काइल के पैरों को जमा देती है और बाकी के दो हीरोज़ काइल पर सामने से अटैक करते हैं, लेकिन काइल उन दोनों को पीछे उड़ा देता है। इसके बाद काइल उन सभी हीरोज़ की तारीफ़ करता है, क्योंकि उनका टीम वर्क काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन साथ ही वो उन सभी हीरोज़ को उनकी गलतियां भी बताता है जो वो लड़ते समय कर रहे थे। इसके बाद वो हीरोज़ फिर से काइल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक हीरो अपने आइस मैजिक से काइल पर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए काइल ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर एक हीरो उसे अपने थ्रेड से बांध देती है। तभी एक हीरो काइल से लड़ने के लिए अपने एक मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है और काइल पर अपने मैजिक से अटैक करती है, जो देखकर काइल भी अपने कई सारे मॉन्स्टर को बाहर बुलाता है, जिस वजह से वो अटैक उन मॉन्स्टर से टकरा जाता है और काइल उस अटैक से बच जाता है। तभी काइल अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके उन थ्रेड से खुद को आज़ाद कर लेता है और एक हीरो को अपने एक पन से हरा देता है। तभी दूसरी हीरो अपने मॉन्स्टर से काइल पर अटैक करती है, पर काइल उसे भी बहुत आसानी से हरा देता है। तभी वो ड्रैगन वाली हीरो काइल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन काइल उस लड़की को भी अपने मैजिक से एक जगह पर रोक देता है और अपने साथियों को हारता देखकर उन हीरोज़ के लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह काइल पर अटैक करने लगता है, लेकिन आखिर में वो भी काइल से हार जाता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद उस लड़के को होश आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके साथी उसका ख्याल रख रहे हैं। तभी उस लड़के की नज़र काइल पर जाती है, जहाँ पर काइल उस लड़के से कहता है कि उसने उस वक्त उससे झूठ बोला था कि वो ब्लैक विंड का लीडर है, क्योंकि वह उन सभी की पावर्स को टेस्ट करना चाहता था। जो सुनकर उस लड़के को भी याद आता है कि लड़ाई के दौरान काइल ने उन सभी को उनकी गलतियां बताई थी जो वो लड़ते समय कर रहे थे, जिससे उस लड़के को यकीन हो जाता है कि काइल ब्लैक विंड का लीडर नहीं है। इसके बाद वो लड़का काइल को उसका टीचर बना लेता है, क्योंकि काइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। तभी काइल अपने चैलेंज के मुताबिक उन सभी से उसकी विश मांगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।